मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे. पवार साहब ने ये घोषणा की, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिसको ये निर्णय मान्य है. पवार साहब से हम सब आग्रह कर रहे हैं, विनंती कर रहे हैं कि ये निर्णय वापस लिया जाए. पार्टी में बिल्कुल बात नहीं हुई थी. मैंने बल्कि पवार साहब को अभी स्टेज पे जब ये घटना चल रही थी तभी मैंने उनको पूछा, मैंने बोला आपने हमसे बात भी नहीं किया. तो बोले मैंने अगर बात किया होता तो आप लोग हाँ बोलते क्या मुझे. तो ऐसा भी उन्होंने मुझे मतलब बोला. खैर वो बात जो भी है, हम लोग बहुत जिसको कहते हैं कि परेशान हैं, दुखी हैं. हमारे जब उन्होंने बोला तो कुछ मिनटों तक तो हमको समझ में नहीं आया कि अब इसका रिएक्शन क्या देना, क्या बोलना, क्या सोचना. एक बात निश्चित है, हम सब लोग प्रमुख लोग उनके पास जाएंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे. अब देखते हैं, अब हम जा रहे हैं, उसके बाद हम आशावादी हैं कि कुछ न कुछ अच्छा नतीजा लाए. नहीं, अजीत पवार साहब का और पार्टी का कोई अलग फैसला नहीं है. अब जो भी है हम कोशिश करने जा रहे हैं, उसके बाद आपको और बताएंगे. हम कुछ लोग ऊपर बैठे थे. ऊपर बैठने के बाद 4 साढ़े 4 बजे हम भी वापिस सिलोरोक चले गए. वहां भी 15-20 लीडर लोग बैठे थे और सबने साहब को बताया कि साहब कार्यकर्ता बहुत नाराज हुआ है. कार्यकर्ता को कहना है कि आप प्रेसिडेंट रहो और एक्टिंग प्रेसिडेंट किसी को बनाओ, यानी कार्याध्यक्ष बनाओ और वो काम करेंगे. आप उसको आशीर्वाद देंगे, पार्टी का भी काम चलेगा. साहब ने उसके बारे में सबका सुनने के बाद उन्होंने बताया कि अभी आप भुजबल साहब, मैं भुजबल साहब और रोहित पवार उसको बताया कि आप तीनों वहां जाओ, सुप्रिया के साथ बात करो और मेरा जो मैसेज है वो सब कार्यकर्ताओं को दो कि आप यहाँ से जो बैठे वहां से अपने अपने घर चले जाओ. आपकी जो मांग है कि मैंने इस्तीफा वापस लेना चाहिए, उसके लिए मुझे 2 से 3 दिन सोचने के लिए वक्त कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा. कार्यकर्ताओं ने मेरा सुनना चाहिए और ये यहाँ से कार्यकर्ता उठ के अपने अपने घर जाए, वहाँ घर जाके खाना खाए, नाश्ता करे. जो भी उन्होंने आज सुबह तक कुछ नहीं किया, वो उसको उनकी तबीयत के लिए भी वो ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने वैसा हमें बताया है और वैसा आह्वान हमने सबको किया है. और उन्होंने एक बताया, अगर ये मेरा मैसेज देने के बाद कार्यकर्ता अगर नहीं उठे तो मैं उनका सुनने वाला नहीं हूँ. नंबर 2, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हो, हमारे एमएलएज हो, हमारे एमपीज हो, ऐसे बहुत से कार्यकर्ताओं रिजाइन करना शुरू किया है. उन्होंने कहा कि ये तुरंत बंद कर दो, किसी ने भी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं. एज अ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक परिवार के नाते सबने मेरा सुनना चाहिए और 2-3 दिन दे दो. मैंने भी सबके सामने ये रखते हुए मैंने खुद ने 7-8 दिन सोचा और सोचने के बाद मैंने वो मेरी मन की बात लोगों के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने रखी है. इसीलिए ऐसा रिएक्शन आएगा ऐसा मुझे लगा नहीं, लेकिन अभी वो सब मैंने देखा है. इसीलिए 2-3 दिन लेकिन रुकना चाहिए, उनको फुर्सत देनी चाहिए, उनको वक्त देना चाहिए. उसके बाद वो सबका सुनकर ठीक तरह से डिसीजन देंगे.